हेलो एवरीवन, प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वह समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है, क्योंकि समांतर श्रेणी के nवां पद, अंतिम पद, प्रारंभ से आठवां पद, प्रारंभ से आठवां पद और अंत से आठवां पद के बारे में बात कर चुके हैं और इस पर क्वेश्चन भी लगवा दिया गया है। प्रश्नावली जो थी 5.2 में सारे सूत्रों पर बता दिया गया कि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है और अंत से आठवां पद, प्रारंभ से आठवां पद और जो अंतिम पद निकाला जाता है इसके बारे में बात किया गया है और इस पर क्वेश्चन भी बताया गया है। एक्सरसाइज आपका 5.3 में दिया गया है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालने के लिए पहले हम सूत्र बताएंगे, फिर उस पर प्रश्नावली पर आएंगे। तो जो फार्मूला है इसका समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, देखिए जैसे योगफल का अर्थ है कि अभी तक हम क्या चर्चा किए थे कि कोई भी श्रेणी है, जैसे मान लिया गया कि 2, 4, 6 डैश डैश। अब यदि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कि 73वां पद क्या आएगा, तो इसका अर्थ है कि 2, 4, 6 इसमें 2 2 जोड़ते जाइए और 73 बार में कौन कितना आएगा उसको सूत्र के द्वारा आपको बता दिया गया था। अब यहीं पर यदि इसको प्लस कर दिया जाए और प्लस करने के बाद कह रहा है कि जो 73 पदों तक, मतलब ऐसे 2 2 को जोड़ते जाइए और 73 पदों तक कुल सभी पदों का योग कितना आएगा। तो ऐसे यदि हम जोड़ेंगे तो बहुत समय जाएगा और समस्या भी बनेगा कि पहले बात तो श्रेणी बनाइए 73 पदों तक योग कर जोड़कर और उसके बाद तब फिर उसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें सूत्र बनाएंगे, तो सूत्र बनाने के लिए आपकी जो श्रेणी थी देखिए क्या थी, a और a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश डैश a प्लस nd। यह श्रेणी प्राप्त किया गया था एपी का और कह रहा है कि अब समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, यहाँ सूत्र लिखेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, इसको डिनोट करते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए हमारा समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है। इसी को हम दूसरे सूत्र में बना सकते हैं। देखिए Sn इज इक्वल टू n/2 2a को लिखते हैं a प्लस a n-1 इंटू डी, n/2 a प्लस, देखिए a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या होता है, l या tl। तो दूसरा सूत्र, पहला सूत्र है आपका Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी और दूसरा सूत्र इसी से प्राप्त किया गया पहले से Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, जहाँ पर जानते हैं n बराबर पदों की संख्या, a बराबर प्रथम पद, n बराबर पदों की संख्या और d इज इक्वल टू क्या होता है, सार्वंतर। इसी प्रकार यहाँ पर n बराबर पदों की संख्या, a बराबर प्रथम पद और l बराबर क्या होगा, अंतिम पद। तो इस सूत्र से आपको आसानी से यदि समांतर श्रेणी में कोई है तो उसका योगफल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहले फार्मूले में हमको n, a और d प्राप्त होना चाहिए, तब पहला सूत्र लगाएंगे। दूसरे फार्मूले में n और a और अंतिम पद प्राप्त होना चाहिए। यह दिया रहेगा तो हम दूसरे सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज आपका जो 5.3 है एपी का, वह पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका देखिए दिया गया है एक्सरसाइज
5.3 का पहला दिया है, पहले का पहला 2 7 12 10 पदों तक क्या निकालना है, योग निकालना है। इस समांतर श्रेणी का 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब 2 और 7 और 12 को सबको और ऐसे 10 पदों तक जोड़कर क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो पहली बात तो ये प्रश्न है आपके, जब कह दे कि समांतर श्रेणी है तो आपको चेक नहीं करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। ऑलरेडी ये समांतर श्रेणी है, चेक करेंगे तो देखिए समांतर श्रेणी में आएगा 7 में से 2 को घटाएंगे 5 और 12 में से 7 को घटाएंगे 5, इसका अर्थ है सार्वंतर बराबर है, तो ये समांतर श्रेणी में है। और यहाँ पर आप देखिए तो जब हल करेंगे तो a बराबर आपका कितना है 2 और d बराबर जब निकालेंगे तो 7 - 2, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं 5 आया। पदों की संख्या n बराबर कुल कितना दिया है 10। अब निकालना है योगफल, a मालूम हो गया, d मालूम हो गया, n मालूम हो गया। तो यहाँ पर Sn = n/2 2a प्लस n-1 × d, n के स्थान पर 10/2 2 × a बराबर 2 प्लस n के स्थान पर कितना है 10 - 1 d कितना है 5। तो इसको सरल करेंगे कितना आएगा 5, यहाँ पर 4 घटाएंगे कितना आएगा 9, 9 में 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा 45। अब यहाँ 5 इंटू इसको जोड़ दीजिए कितना आएगा 49। अब इसका गुणा करेंगे तो 5 × 9 45, हाथ में आए 4, 5 चौक 20, 20 4 24। तो इसका जो योगफल आया ऐसे 2 7 12 और फिर 10 पदों का योगफल कितना आ गया 245। इससे आसानी से सूत्र से आप योगफल निकाल सकते हैं किसी भी श्रेणी, मतलब किसी समांतर श्रेणी का, मतलब किसी भी श्रेणी का मतलब नहीं, किसी समांतर श्रेणी का योगफल आसानी से सूत्र से निकाला जा सकता है। देखिए 5.3 का पहले का चौथा क्वेश्चन देखिए, दूसरा तीसरा आप अपने से लगा लीजिएगा। चौथा दिया गया है 1/15 1/12 और 1/10 11 पदों तक, मतलब 11 पदों तक आपको क्या निकालना है योगफल। तो यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 1/15, d बराबर 1/12 में से 1/15 को घटाएंगे, 15 क्या 15, 12 क्या 12 और 15 का गुणा 12 में करेंगे 15 180, घटाएंगे कितना आएगा 3/180, मतलब इसको काटेंगे कितना आएगा 3 क्या 3 और 3 6 18 1/60। ए आपका डी प्राप्त हो गया और n बराबर कितना है 11। फिर Sn = n/2 2a प्लस n-1 × d, n के स्थान पर 11/2 2 × a 1/15 प्लस n के स्थान पर 11 -1 × d 1/60। सरल करिए 11/2, यहाँ से हो जाएगा कितना 2/15, घटाएंगे 10 10/60, काट देंगे 1/6 हो जाएगा। 11/2 2/15 प्लस 1/6, इसको सरल करिए, चाहे तिरे गुणा करिए और चाहे प्लस से तिरे गुणा करेंगे 6 × 12 15 क्या 15/15 छक्का 90। अब आगे देखिए, यहाँ से 11/2 इंटू इसको जोड़ेंगे तो 27 बटे कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ से कट जाएगा 9 त्रिक 27 और 9 क्या 9 10 बढ़ जाएगा। तो फिर इसका गुणा करेंगे 11 × 33/20। अब तो ये नहीं कटेगा, तो यह आपका क्या हो गया योगफल हुआ।
इस क्वेश्चन का। तो दूसरा और तीसरा जो पहले का है वह आप अपने से लगाइएगा। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, उसका सलूशन दिया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन आपका दिया गया है 2 में 3 क्वेश्चन दिया है। इसका पहला क्वेश्चन है 7 + 10 10 सही 2 1/2 प्लस 14 डैश कितना है 84। इसमें देखिए इसका जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्वेश्चन है कि पहला पद दिया है, फिर दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है, फिर बीच में डैश अंतिम पद दिया गया है। तो यहाँ पर हल करते समय प्रथम पद आपका कितना हो गया 7, डी बराबर जब निकालेंगे तो 10 सही 1/2 में से 7 को घटाएंगे तो 10 दूना 20 और 21/2 - 7, तो 21 और इसका गुणा 7 दूना 14/2 घटाएंगे कितना आएगा 7/2। अंतिम पद यल बराबर 84। देखिए इसमें डी की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अंतिम पद 84 दिया गया है तो पहले हाँ डी की आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि देखिए सूत्र होता है n/2 a + यल। तो यहाँ पर यल नहीं मालूम है, यल तो मालूम है अंतिम पद, लेकिन यन नहीं मालूम। सूत्र होता है n/2 a + यल। और पहला वाला सूत्र क्या होगा कि n/2 कोष्टक में 2a + n-1 × d, तो उसमें भी n की आवश्यकता पड़ेगा। तो दोनों सूत्र में चाहे जो भी सूत्र लगाएंगे वो हमको इसमें n की आवश्यकता पड़ेगा, और n हमको नहीं मालूम है तो पहले हम n निकालने का प्रयास करेंगे। तो n निकालिए तो यल बराबर क्या सूत्र दिया गया है 84, a + n-1 × d बराबर कितना दिया है 84। a का मान 7, n-1 × d आपका 7/2 दे दिया गया है बराबर 84। तो इसको सरल करिए, n-1 × 7/2 7 को उधर भेजेंगे तो 84 - 7 हो जाएगा। n-1 × 7/2 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 3 77। ठीक, तो 77 है। अब इसके बाद n-1 एक गुणा तरफ जाएगा भाग, तो 77 का गुणा 2 में हो जाएगा। 7 दूना 14 हाथ में है, 7 14 15 154/7। तो n-1 7 से काटेंगे 7 दूना 14 और फिर एक बढ़ा 7 दूना 14। तो यहाँ से आगे n बराबर जब निकालेंगे तो उस तरफ जाएगा तो कितना होगा 22 और प्लस 1 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो गया 23। इसका अर्थ है आपको n का मान प्राप्त हो गया। अब हमको निकालना है कितना, इसका योगफल निकालना है। तो अतः योगफल मतलब इसका समांतर श्रेणी का योगफल, AP का योगफल n = n/2 a + यल। तो n के स्थान पर कितना है 23/2, a के स्थान पर 7, अंतिम पद आपका कितना दिया है 84। 23/2 इंटू इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11 हाथ में 1 8 और 1 9। अब इसका गुणा कर लीजिएगा तो जो आएगा उसका आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। गुणा करके हल कर लेंगे ना। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका क्या कह रहा है कि एक AP में इसमें कुछ 10 क्वेश्चन दिए हैं और सभी क्या कह रहा है कि AP में है। AP में कुछ पॉइंट दिए गया है, जैसे पहला पद या सार्वंतर या nवां पद। तो जो इसमें पूछा जा रहा है उसको बताना है।
तो पहला क्वेश्चन जो तीसरे का पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। प्रथम पद a बराबर 5 दिया है, d बराबर 3 दिया है, an बराबर 50 दिया है और पूछा जा रहा है n बराबर क्वेश्चन मार्क और SN इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यही दोनों इसमें पूछे जा रहे हैं, मतलब पदों की संख्या और SN माने यह समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमको ये d मालूम है और an मालूम है, तो यहाँ से इससे हम n निकाल सकते हैं। तो an इज इक्वल टू 50। देखिए जब प्रश्नावली बताया जा रहा था 5.1 में, तो उसमें an को बताया गया था, चाहे an लिखिए चाहे tn एक ही है। तो an इज इक्वल टू दिया 50, इसका सूत्र होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना दिया है 50। ए का मान आपका कितना दिया है 5, n निकालना है और d का मान आपको दिया है 3 इज इक्वल टू 50। इसको सरल करिए, 5 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 50। 5 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा 2, 3n इज इक्वल टू 50। 3n इज इक्वल टू 50 उस पर जाएगा -2, 3n इज इक्वल टू कितना आएगा 48, n इज इक्वल टू 48/3। तो 3 का 3 से 18, n बराबर कितना आ गया 16। एक आपका प्राप्त हो गया जो पूछा जा रहा था कि यहाँ पर n निकालना है। अब SN इज इक्वल टू निकालना है, तो SN इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के स्थान पे आया 16/2, 2 इंटू a के स्थान पर आ गया है 5, n के स्थान पर 16 माइनस 1 इंटू डी के स्थान पर कितना है 3। इसको सरल करिए, भाग करेंगे कितना आएगा 8, इसका मल्टीप्लाई 10, यहाँ पर वो घटेगा 15, 15 3 45, 8 इंटू 45 और 10 गुणा करेंगे 8 पंचे 40, 8 में 4, 8 पंचे 40, 4 44, 440 आ गया क्या आपका SN का मान। और n इज इक्वल टू कितना आ गया 16। तो यह आपका क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 का पहले क्वेश्चन का सलूशन हुआ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4 नंबर है उसको देखिए। 4 नंबर कह रहा है A3 इज इक्वल टू 15 और S10 इज इक्वल टू 125। यहाँ पर D इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और A10 बराबर भी कह रहा है क्वेश्चन मार्क। इतना हमको निकालना है। तो देखिए जो दिया गया है जो A3 और S10 और D और A10 निकालना है। A10 माने 10वां पद निकालना है और यहाँ A3 माने तीसरा पद दिया गया है। इसका अर्थ बताया गया था A3 इज इक्वल टू 15 या T1 करके या T2 T3 करके हम बताए थे एक्सरसाइज 5.1 में। तो A3 का अर्थ हो गया कि A प्लस 2D लिख सकते हैं इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ से जब S10 इज इक्वल टू दिया गया है 125, इसका अर्थ है कि SN होता है तो n के स्थान पर कितना दिया है 10 दिया है। तो सूत्र होगा n/2, तो n के स्थान पर 10/2 2a प्लस n के स्थान पर 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 125। फिर आगे यहाँ पे सरल करेंगे 5 2a प्लस हल करेंगे 9d इज इक्वल टू 125। 5 का भाग करेंगे तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 5 दूना 10, 5 पच्चे 25। यहाँ से समीकरण नंबर आपका क्या हो गया 2। समीकरण 1 और 2 को सरल करेंगे तो यहाँ से d का भी मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में यदि हम 2 का गुणा कर दें तो a से कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 से
गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2a प्लस इसमें 4ad और इसमें 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 30। फिर यहाँ पर 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। फिर यहाँ पर देखिए समान चिन्ह है तो घटाने पर माइनस 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 ये कैंसिल, घटेगा -5d इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको भी सरल करेंगे 5d इज इक्वल टू -1 और d हमको पूछा जा रहा था तो d प्राप्त हो गया। अब जो निकालना है वह क्या कह रहा है कि a10 निकालना है। तो a10 क्या है, a10 इज इक्वल टू लिखेंगे a प्लस 9d। तो a का मान आपको यहाँ पर d का मान निकला है और d का मान निकालने के बाद हम a का मान निकालेंगे। तो यहाँ से पहले a का मान निकालिए, d का मान 1 में ही रख दे रहे हैं, 1 में रखने पर रखिए a प्लस 2 इंटू डी बराबर कितना है -1 इज इक्वल टू 15। a यहाँ पे हल करेंगे तो -2 इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू माइनस दर्जा प्लस 17। a का मान मालूम हो गया और d का भी मान प्राप्त हो गया। तो अब पूछा जा रहा था a10 इज इक्वल टू तो a प्लस 9d। a का मान आपको दिया गया है कितना 17, 9 इंटू डी का मान कितना है -1, 17 माइनस 9 हो जाएगा तो घटाएंगे कितना आएगा 8। तो यह हमारा प्राप्त हो गया a10 और d का मान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो यह जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया गया है उसको आप लिखिए और उससे जो प्राप्त करना है इससे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में यहीं तक बताया जाएगा, फिर अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 से बताया जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।